हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए ऐसे ऐसे समीकरण तैयार कर रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि किसी राज्य में सरकार गिराई जा रही है तो किसी राज्य में सरकार बनाई जा रही है। पूरे देश की स्थिति यही बना दी गई है। आप लोग एक चीज और देखे होंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है सिर्फ चुनाव होता है और पूरे देश में सिर्फ चुनाव की चर्चा होती है। इसके सिवाय कोई दूसरी चर्चा ही नहीं होती है। और इन चुनावों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी सारे समीकरण लगाती है, चाहे भले ही उनके खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच करा करके उनको जेल में डाल दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर चुनाव जीतना चाहती है। विरोधी दल भी कम नहीं है, वो अभी चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते रहते हैं। अब यह वक्त बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो दोस्तों, इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो सूचना निकल करके सामने आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी लगभग 6 राज्यों में गठबंधन करके लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। तो दोस्तों, वह कौन से 6 राज्य हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करने वाली है, उसी की जानकारी लेकर के आज की वीडियो में आया हूं। तो सम्मानित साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वह कौन से 6 राज्य हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इंडिया गठबंधन में जो कुछ भी चल रहा है, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से बिखर चुका है। इंडिया गठबंधन में यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि संयोजक कौन है और इंडिया गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां बची हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे बन चुके हैं कि सभी पार्टियां अपने मन की हो गई हैं। चाहे वह ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार जी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, या देश के दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी हो, ये सभी पार्टियां आपस में उलझ कर रह चुकी हैं। और इन परिस्थितियों को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी पहले ही भाप चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी जो यह गठबंधन करने जा रही है, यह गठबंधन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ने वाली है। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों से पहले बहुजन समाज पार्टी अपना निर्णय को बदल दे, या इंडिया गठबंधन के जो भी शेष सदस्य बचे हैं वो लोग अपने निर्णय को बदल करके एक हो जाएं। लेकिन फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। दोस्तों, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पंजाब में बहुजन समाज पार्टी शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर के लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ सकती है। बहुजन समाज पार्टी पहले भी शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर के गठबंधन कर चुकी है। पंजाब में टोटल 13 लोकसभा की सीटें हैं। इन सीटों पर इन दोनों पार्टियों को मिलकर चुनाव लड़ने से अच्छे परिणाम आने की संभावना है। तो अगले राज्य के बारे में बात करने से पहले एक बात और है कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करती है तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का इल्जाम नहीं लगता है। जैसे कि नीतीश कुमार, वह भारतीय जनता पार्टी से कई बार गठबंधन किए, कई बार गठबंधन तोड़े, लेकिन उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का इल्जाम नहीं लगता है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी, जो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा विरोध करती हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का इल्जाम लग जाता है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों है। यह सिर्फ बसपा को कमजोर करने की साजिश है या कोई और बात है। दोस्तों, दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था। छत्तीसगढ़ में कुल 9 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो कि आदिवासी समाज की पार्टी है, यह दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी और इन 9 लोकसभा सीटों पर इन दोनों पार्टियों को अच्छा रिजल्ट लाने की संभावना है। सम्मानित साथियों, जो तीसरा राज्य है जहां बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो सकता है, वह राज्य है मध्य प्रदेश। यहां भी बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव की तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन करके लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने वाली है।
पूर्व में भी मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के अच्छे परिणाम रहे थे और आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में अगर ये दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं और SC/ST के साथ साथ अन्य मुस्लिम समाज और बैकवर्ड समाज का वोट आता है तो बहुजन समाज पार्टी अच्छा परिणाम दे सकती है। दोस्तों अगला राज्य है हरियाणा। यहाँ पर एक पार्टी है इनेलो जो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना चाहती है। यह पार्टी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है क्योंकि यह पार्टी दो भागों में बट चुकी है, एक है JGP और दूसरी है इनेलो। JJP को आप लोग जानते होंगे जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जिसका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन इनेलो के साथ बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कर सकती है जिसकी वजह से हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी और लोकसभा 2024 में अच्छे परिणाम लाने की संभावना है। सम्मानित साथियों, इन चारों राज्यों के बाद जो पांचवा राज्य है वह राज्य है महाराष्ट्र, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में है। टोटल 48 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ जिस पार्टी से गठबंधन होने वाला है और वह पार्टी है बहुजन वंचित अघाड़ी पार्टी जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर खुद चाहते हैं कि हमारा गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ हो। दोस्तों अगला राज्य है बिहार, जहां पर राजनीतिक सरगर्मियां इतनी तेज हैं और पूरे देश में बिहार और झारखंड की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सरकार गिरवाने का भी काम किया है, सरकार को बदलने का भी काम किया है और ED और CBI जैसी एजेंसियों को भी भेजने का काम किया है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, इससे पहले भी नीतीश कुमार की ही सरकार थी। अंतर बस इतना है कि पहले तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार में थे और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार में है। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी बिहार में भी गठबंधन कर सकती है। पूर्व में भी बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में गठबंधन किया था। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन ओवैसी की पार्टी MIM से होने की संभावना है, क्योंकि पूर्व में भी MIM के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, जिस गठबंधन की वजह से बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक और MIM के 5 विधायक जीते थे। ओवैसी जी का उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन होगा या नहीं होगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस पर कोई भी खबर निकल करके सामने नहीं आई है। दोस्तों मैंने 6 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन होने की संभावना जताई है। इन राज्यों की पार्टियां बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना चाहती हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आयरन लेडी ने कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। बहुजन समाज पार्टी की एक खासियत है कि बहन जी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है और जब तक बहन जी गठबंधन पर पूर्ण मोहर नहीं लगा देती हैं तब तक गठबंधन पर सिर्फ संभावना ही जताई जा सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी को इन सभी राज्यों की पार्टियों को इकट्ठा करके उनके साथ मिल करके चुनाव लड़ना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।